हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो भारतीय इतिहास के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो साहित्य और स्थापत्य कला के बारे में है, जो कि जिस पर काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी को एग्ज़ाम हो। इसमें इस वीडियो में हम आपको पुरानी पुस्तकों के बारे में और जितने भी मंदिर, मस्जिद और जो स्थापत्य हैं उनके बारे में हम बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं हम कि इंडिका के लेखक हैं। तो ये इंडिका के लेखक हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। जो इंडिका के लेखक हैं वो मेगास्थनीज हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। तमिल कवि कम्बन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी जो तमिल कवि कम्बन थे उन्होंने रामायण का तमिल में अनुवाद किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित की? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, शूद्रक ने मृच्छकटिका पुस्तक को संकलित किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी, राजतरंगिणी। ठीक है, और मैं आपको इसको और भी बता दूं कि जो हर्षचरित है पुस्तक वो बाणभट्ट ने लिखी थी, जो कि राजतरंगिणी है वो कल्हड़ ने लिखी थी। जो मुद्रा राक्षस है वो विशाख दत्त ने लिखी थी, और जो विक्रमोर्वशीयम है वो कालिदास जी ने लिखी थी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, तमिल भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, जो संगम काल के महाकाव्य थे कौन से थे? शिल्पाधिकारम तथा मणिमेखलई तमिल भाषा में लिखे गए थे, और जो ये तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना गया है किसको? शिल्पाधिकारम को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? मैंने आपको पहले ही बताया था, जो मुद्रा राक्षस नाटक है वो किसने लिखा था? आपका विशाख दत्त ने। किसने लिखा था? विशाख दत्त ने। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा वेद किसे कहा जाता है? पांचवा वेद कहा जाता है महाभारत को। और बाकी के चार वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, मैंने एक इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई है, उसको आप देख लीजिएगा, जिसमें वैदिक संस्कृति के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यूपी SSC PET और बाकी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कालिदास जी ने रघुवंशम को संकलित किया था। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंडित विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है, और ये काफ़ी मशहूर पुस्तक है। उसका जो संस्कृत की नीति कथाओं में पंचतंत्र को पहला स्थान दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी भरत मुनि ने हमारे नाट्यशास्त्र को संकलित किया था। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक का अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो पाणिनि है वो की संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के संकलन करता है। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बराहमिहिर, जो कि इसके लेखक हैं। कौन कौन सी पुस्तक हैं इनका याद रखिएगा, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत, इनके लेखक हैं बराहमिहिर। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि
तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, तिरुवल्लुवर। कौन है? नाम से ही पता पड़ रहा है, तिरुवल्लुवर इसके करेक्ट ऑप्शन है इसका, और इन्होंने इस ग्रंथ का संकलन किया था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आयुर्वेद। जो चरक संहिता है वो आयुर्वेद की शाखा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सुश्रुत को किस के रूप में जाना जाता है? जो सुश्रुत थे उन्हें किस रूप में जाना था है, तो मैं इसके बारे में बता दूं कि जो सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे, उनको शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। ठीक है, किसी का क्या कहा जाता है? शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि राजतरंगिणी द्वारा किन राजाओं का वर्णन किया गया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है राजतरंगिणी में। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्राचीन भारतीय कानून दस्तावेज मनुस्मृति किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। जो मनुस्मृति है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जो तिरुकुरल है वो किस में लिखा गया था? तमिल भाषा में। और दूसरे ऑप्शन की बात करें, रत्नावली संस्कृत में लिखा गया था। राजतरंगिणी भी संस्कृत में लिखा गया था जिसको कलर्ण ने लिखा था, और मेघदूत को भी कालिदास ने लिखा था जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भास्कर, जो कि क्या थे? भारतीय गणितज्ञ थे, और इन्होंने ही सबसे पहले संख्याओं को हिंदू दार्शनिक पद्धति में लिखना आरंभ किया था। इन्होंने आर्यभट्ट की कृतियों पर टीका लिखा था। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लीलावती। लीलावती जो पुस्तक है वो की गणित विषय पर लिखी गई है। और किसने लिखी थी? और ये लीलावती पुस्तक है वो किसने लिखी थी? भास्कराचार्य द्वितीय ने अपनी पुत्री बुद्धिमता से प्रभावित होकर इसको लिखा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन के मूव करते हैं कि मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज बुलर ने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हर्षचरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की थी। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। किसके द्वारा रचित हर्षचरित्र हमें हर्ष और उनके शासन के बारे में सही जानकारी देता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट ने, क्योंकि हर्षचरित्र लिखा था उसमें राजा हर्षवर्धन की जीवनी के बारे में लिखा गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया था जिसका नाम अमरकोश था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो कि किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? एलिफेंटा की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में स्थित हैं, जो कि मुंबई से 11 किलोमीटर दूर मुंबई दरगाह के धारापुरी, जिसे गुफाओं का शहर भी कहा जाता है, में स्थित हैं। एलिफेंटा में 7 गुफाओं को मिलकर बनाई हैं। ये गुफाएं एक द्वीप पर स्थित हैं और 1987 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय से जो ऐहोल शिलालेख हैं जुड़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में किस युग के स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म के
का स्वर्ण युग का प्रमाण है। और जो अजंता गुफाओं में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को दर्शाया गया है, जिसमें जातक कथाओं के बारे में वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, अजंता के चित्र क्या चित्र करते हैं? इसका जो ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट है, जातक कथाएं। अजंता के जो चित्र हैं उनमें जातक कथाएं वर्णित की गई हैं। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरण है? इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिसमें वास्तुकला, गुफा चित्रकला और मूर्तिकला का उत्तम उदाहरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कहाँ पर? मुंबई से 11 किलोमीटर दूर। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थीं? इसके बारे में बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, 2वीं सदी ईसा पूर्व पुरानी थी। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, नरसिम्हादेव। क्या था? नरसिम्हादेव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, निम्नलिखित में मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता था। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन के द्वारा किया गया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसका है डी, राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था एलोरा के मंदिरों का निर्माण। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और यह हिंदू मंदिर है, जो कि 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। इसे तमिल भाषा में बृहदीश्वर के नाम से जाना जाता है और यह ग्रेनाइट का बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बृहदेश्वर मंदिर राजा किसके द्वारा बनाया गया था? जो बृहदेश्वर मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र चोल, जो कि चोल राजा थे वो जो 1 सेकेंड, जो कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा, तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, राजा राज चोल प्रथम, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, बृहदेश्वर मंदिर किस काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है जो तंजावुर में है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, चोल काल का महानतम वास्तुकला का स्मारक है। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मैंने आपको बताया था ये तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो बृहदेश्वर मंदिर है वो ग्रेनाइट से बना हुआ था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट से बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे, उन्होंने तंजावुर में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, पुरी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो पुरी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन चोड़गंग ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। पहले इसके बारे में देखते हैं। जो पुरी जगन्नाथ मंदिर है वो एक हिंदू मंदिर है और भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। भगवान जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत का स्वामी होता है। इसकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है वो गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सोमनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सोमनाथ मंदिर भारत के
किस राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है? मैंने आपको अभी बताया कि जो सोमनाथ मंदिर है वो गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दिलवाड़ा मंदिर, ठीक है, जो कि क्या है विमल शाह के द्वारा बनाया गया था, जो कि संगमरमर का मंदिर है। और जो माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जो जैन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच चालुक्य वंश के शासनकाल में हुआ था, ये जैन मंदिर है। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध काली किस राज्य में स्थित है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध किसके लिए प्रसिद्ध है? जो भीमबेटका है ऑप्शन नंबर सी जो पाषाण आश्रय यानी रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं लगभग 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी नागर शैली को उजागर कर सकता है। इसका एक सभी ऑप्शन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि खजुराहो मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है? तो खजुराहो मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। किस वंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी चंदेलों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। तो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? खजुराहो के स्मारक जो कि मध्य प्रदेश में हैं पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हनुमनकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 1000 स्तंभ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रुद्रदेव ने, जो 1000 स्तंभों का मंदिर कहा जाता है उसका निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं कि दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें ना तो जंग लगती है और ना ही संक्षारित होता है। वह धातु से बनाया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लोहा से बनाया हुआ है। और इसका जो इसमें क्या था, जो जिस लोहे से बना हुआ है उसमें क्या है एक निश्चित मात्रा में फास्फोरस को मिलाया गया था, जिससे क्या था कि जो आयरन है जो मतलब लोहा है उसके अणु बंद नहीं बनते, जिसकी वजह से जो जंग लगने की रफ्तार है वो काफ़ी धीमी हो जाती है। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो जिसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, जो काफ़ी विश्व प्रसिद्ध मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, वो भी तमिलनाडु में स्थित है। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है? जो कि आपका बिहार में स्थित है, जिसका ऑप्शन नंबर भी सही है। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं कि उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पट्टडकल में स्मारकों का जो समूह है वो क्या है 9 हिंदू मंदिरों की सीरीज है उसमें बनाया हुआ है और उसमें एक जैन पवित्र स्थान भी है। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र चोला प्रथम ने गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी खंडगिरी गुफाएं की जो खुदाई थी वो खारवेल राजा द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के दौरान चेन्नाकेशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है होयसल, क्या है होयसल के साम्राज्य के दौरान चेन्नाकेशवा मंदिर का निर्माण किया गया था। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि सांची स्तूप है वो अशोक द्वारा बनाया गया था। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं कि तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया
ये किसने निर्माण करवाया था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी, पल्लवों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर स्थित है। और जो सूर्य मंदिर दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है और इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। और यह मंदिर द्रविड़ शैली का बेहतरीन नमूना है। और इस सूर्य मंदिर के भीतर 3 मंदिर है, जिसमें बीच में भगवान विष्णु का मंदिर है तथा इसके दोनों तरफ शिव मंदिर हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पल्लवों के शासनकाल में कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण हुआ था। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं कि तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा को मूल स्थान माना जाता है तांत्रिक योगिनी का, पंथ का। ठीक है, अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किस शासनकाल के दौरान समृद्ध हुआ? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कुषाण वंश के दौरान ये काफ़ी व्यापक रूप से समृद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? जो श्रवणबेलगोला है वो कि आपका कर्नाटक में स्थित है। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गोलकोंडा किला है वो कि ग्वालियर में स्थित नहीं है, जो कि तेलंगाना में है, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, जो कि 11 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, और जो जय विलास महल ग्वालियर में स्थित है, सिंधिया राज परिवार का वर्तमान निवास स्थल भी है और एक म्यूजियम भी है। और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर के फूलबाग में स्थित है तथा तेली का मंदिर ग्वालियर किले में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन मूव करते हैं कि किस किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुबशाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गोलकोंडा किला। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाँ, यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुके हैं और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिससे हम आपको काफ़ी अपडेट देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।